morning student. Today we are going to learn relations and functions. So मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग ये जो वर्ड्स है रिलेशंस उससे तो फैमिलियर होंगे ही। रिलेशंस क्या होते हैं सबको पता होगा, सबके रिलेटिव्स होंगे। तो ठीक है, रिलेशंस पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या सेट्स जानना जरूरी है, जो कि आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा होगा 11th में। सेट्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर तब हम लोग आ सकते हैं रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में हम लोगों को इनकी नीड्स पड़ेगी। सो सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बोलोगे तो अब रिवाइज कर देता हूँ। सेट क्या होता है हमारा, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इफ आई से वॉवेल्स in English alphabet. If I say like this, alphabet. So what it meaning? How much vowels are there? A, E, I, O, U. So is it, क्या इससे सेट बनेगा या नहीं? बन सकता है। यहाँ पर देखिए एक चीज, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ, यदि मैं आपको पूछता हूं कि प्रीवियस क्लास में आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, तो आप सबका जवाब होगा हाउ मेनी, 6। आई थिंक 6 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट, जो भी आप बोलेंगे तो सबका आंसर सेम होगा। बट उसी चीज को यदि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि आप लोगों को जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा, तो उसमें क्या होगा, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी को मैथ्स लगा होगा टफ, किसी को बायो लगा होगा, किसी को कुछ और। तो वहां पे हम लोग का क्या होता है, दूसरे क्वेश्चन में टफेस्ट सब्जेक्ट जब पूछा तो आप लोगों का आंसर वेरी कर रहा है, मीन्स दूसरा दूसरा डिफरेंट हो रहा है। बट जब पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या हुआ, आप सबका आंसर सेम हुआ। तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो भी हम सेट्स में लिखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है, कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्सन टू पर्सन जो वैल्यू है, सेट्स की वैल्यू है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल पे आते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले हैं? ए, ई, आई, ओ, यू किसी ने बोला तो क्या कोई ए, बी, सी, डी भी बोल सकता है क्या? नो, बिकॉज दे आर कॉन्सोनेंट। सो हमारे वॉवेल्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट में यही होंगे, तो ये हमारा सेट बन सकता है। सेल ऑलवेज रिटर्न इन within curly braces separated by comma and set name always in capital letter। यदि मैंने सेट नेम को ए बोल दिया, इफ आई से ये then a is equal to a, e, i, o, u, तो हम लोग सेट को इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये हो गया सेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी आप लोग रीड कर चुके हैं। So if I say there are two sets A and B, A and B is here, I write 1, 2, 3 and A, B, C is the element of A and B, and R, A, B are defined in R. So Cartesian product is what? A cross B. If I write A cross B, then what is the value of A cross B? A is mapped to B, so all elements of A and B are mapping each other like this. So हम लोग जब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो जो हमारे सेट्स के मेंबर हैं उन सब का रिलेशंस हम लोग दूसरे सेट में बनाते हैं। सपोज 1 का बनाएंगे तो सारे सेट्स में पहले बनाएंगे, सिमिलरली 2 का एंड 3 का, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1A और कामा से सेपरेट करेंगे हम लोग, जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको 3, 1A 2B
एक एक पहले लिखता हूँ, चलिए समझ में आएगा। 1A 1B 1C 1D। नाउ टर्न गोज टू 2A 2B 2C 2D। The remaining part is what? 3A 3B 3C and 3D। कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया हमारा सेट ए का बी के ऊपर, जो कि किस में डिफाइन है? हमारे रिलेशंस आर में डिफाइन है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या हुए हैं? कोरिलेट हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए जब हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। देन फर्दर वी कैन मूव टू फंक्शंस। Okay, now all of you aware about the name of domain, range, codomain? Okay. So what is the range? What is the domain? We will see. If I write one Cartesian product where R is subset of A cross B, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे अब ये क्रॉस बी का हमने लिया था, कुछ इस तरह से ले लेता हूँ मैं 1A 1B 2A 2B 3A 3B। इस तरह से मैंने लिखा। तो मैंने क्या लिया है? दो सेट्स लिए हैं ए और बी का, जिसमें ए में मेरे 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे 2 एलिमेंट हैं। इनका मैं क्या किया हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट किया हूँ, जिसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। तो अब हमारा डोमेन क्या होता है? रेंज क्या होता है? डोमेन, रेंज एंड वन मोर थिंग इज कोडोमेन। तो आपको जानना जरूरी है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है बिफोर प्रोसीडिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसको बोलेंगे हम लोग, तो इसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या है हमारे? 1 2 एंड 3। तो ये हमारे क्या हो गए? डोमेन हो गए। 1 2 एंड 3 ये क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट present in Cartesian product। ओके, नाउ व्हाट इज रेंज? तो जब हम लोग रेंज की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या है? कुछ तो मैप होगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जैसे मैंने लिखा है, तो कुछ तो मैप हो गए। तो जब मैपिंग हो जाता है तब इसका हम लोग रेंज देखने के लिए जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें से लेते हैं। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा हमारा, वो हमारा इसका क्या होगा? रेंज होगा। तो इसमें क्या है हमारे? ए एंड बी। तो ए एंड बी के रेंज में हमारे इतने पार्टीशन प्रोडक्ट बने हैं। नाउ टर्म्स गो टू कोडोमेन। सो कोडोमेन इज व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सब हमारे क्या होंगे? कोडोमेन में आएंगे। सो ऑल ऑफ ए इज व्हाट? नेचुरल नंबर। सो एन हमारा यहाँ पर क्या होगा? कोडोमेन होगा। या तो एन लिखूं या एक आदमी लिखूं, ये सब क्या है? इसके
तो आपको पता चल गया रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है। तो अब इसका चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, रिलेशन का क्या होता है। Let A and B be a two non-empty set। empty set रहेगा तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस डिफाइन नहीं होते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, non-empty sets। Let A and B be two non-empty sets, then a relation को हम लोग आर से दिखाते हैं, डोनेट करके नोट करते हैं, आर फ्रॉम सेट ए टू बी। अभी क्या किए थे हम लोगों ने, जब बनाया था तो दोनों सेट्स के बीच मैपिंग की थी, फ्रॉम सेट्स ए टू बी। ए टू बी में हमारा मैपिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमारे सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होने चाहिए। और इसी को हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, जो भी है, इसलिए इसको मैंने अभी इस तरह से भी नोट किया था आपके लिए। तो ये होता है हमारा रिलेशन, क्या है, let A and B be two non-empty sets, then a relations R from A to B is a subset of A cross B. If I say A is equal to null set and B is equal to 1 2, then क्या इसमें हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड वन इज A is equal to A and B and B is equal to 1 and 2। दो केसेस हैं हमारे पास। नॉन एम्प्टी क्यों लिखे हैं उसको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। यहाँ पर जो है नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या एम्प्टी सेट का मैपिंग पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, यदि हम लोगों का मैपिंग पॉसिबल नहीं रहता है तभी उसका हमारा क्या है, सबसेट डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इसमें मैपिंग हो सकता है। तो दिमाग में रखिएगा इस बात को, जो एम्प्टी सेट है उसमें कभी हम लोग रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में ही रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। यदि मैंने बोला कि मेरे पास दो सेट हैं A एंड B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकता हूं मैं। सपोज इसमें एलिमेंट है AB, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, दो सेट हैं। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अभी बताया था। मैपिंग होगा तो क्या होता है, इन तीनों का एक साथ होगा, फिर इसका इन तीनों के साथ होगा, ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब मैं यदि बोलूं कि रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन क्या होगा, चलिए करके ही बता देता हूं। यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 अगेन B1 B2 B3। याद रखिएगा सभी वैल्यू कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सेट्स। इसलिए ये सब दिमाग में रखिएगा, नहीं तो मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया।
अब मेरे को कोई रिलेशन पूछता है कि दिए हुए सेट में द गिवन सेट फाइंड आउट द ऑड रिलेशंस बिटवीन दिस, तो क्या होगा? ऑड रिलेशन बोलेगा तो ऑड रिलेशन में हमारे जो जो एलिमेंट्स हैं वही इस सेट में आएंगे। तो इसका ऑड रिलेशन में सेट, सपोज मैंने बी लिखा उसको, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A1 B1 A3 B3। इसका जो कलेक्शन होगा ये हमारा ऑड में हो जाएगा, ऑड रिलेशन। तो इसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमारा रिलेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज एक चीज और, यदि इसमें बोला होता, यदि मेरे को ये नहीं दिया होता, यहाँ पर टू वाला नहीं होता, ये टर्म्स नहीं होते, ये टर्म्स नहीं होते, और फिर भी क्वेश्चन को घुमाने के लिए बोलता कि ऑड रिलेशन फाइंड आउट करिए, तो आपको एक पूरा लिखना है, दिमाग में रखिएगा, किसी एक को नहीं लिखना है। पिछले साल जब हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती दोहराई थी, इसलिए मेरे को याद आया तो मैं आपको बता दिया हूँ, याद रखिएगा उसको। ठीक है, हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें जो मेन अब आप लोगों को जानना है कि कोई भी रिलेशन है सेट का, तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंसी आपके सेट, इक्विवेलेंस। रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस तब होगा जब वह रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करेगा। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। इन रिलेशंस को जब कोई सेट्स फॉलो करेगा तब वो सेट्स इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन में होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि ये सब रिलेशंस होते क्या हैं सेट्स के अंदर। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये क्या क्या होते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। सपोज जैसे मैंने कोई सेट्स लिया है, दो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, सपोज A क्रॉस A, मैं समझने के लिए आपको सेम ले रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि मैंने सेम क्यों लिया है। A क्रॉस A लिखा मैंने, तो आप इस देख के क्या समझ रहे हैं कि कोई भी दो सेट्स हैं जो कि सेम टाइप के हैं, A क्रॉस A लिखा है मैंने इसलिए। सपोज A is equal to A have some element 1 2 and 3 and A will be defined in R and R have also one set element A and A. So here I have brought one thing, मैंने यहाँ पर ये साइन लगाया है। क्या होता है इसका मीनिंग आप लोगों को पता है क्या? इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। जब मैं इस तरह से साइन डिनोट कर रहा हूँ इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, जितने भी ए हैं वो सब किस में बिलोंग करेंगे? ए में बिलोंग करेंगे। जब मुझे इस टाइप से कंडीशन मिलेगी तब तो कोई सेट हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इस चीज को याद रखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज नहीं। यदि सभी ए नहीं रहेंगे तब वो नहीं होगा। और इस तरह से केसेस जब अराइज नहीं होंगे,
ए बिलोंग्स टू ए, और ये जो है मेरा ए एंड ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये जो सेट होगा ये हमारा क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। यदि ये बिलोंग्स करता है तब तो ठीक है, नहीं बिलोंग्स करता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम चीज इसमें सिमेट्रिक में बताऊंगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी सेट है, मान लीजिए ए बिलोंग्स कर रहा है आर में, और ये किसका एलिमेंट है, कोई सेट का एक एलिमेंट है ए बी, मान लीजिए उसके दो एलिमेंट हैं। तो जब ए बी और में बिलोंग कर रहे हैं, और से बिलोंग कर रहे हैं, और ये इसी के ही सेट हैं, तब ये किसको, ये क्या होगा, ये ए बी जो है किसको बिलोंग करेगा, एक में बिलोंग करेगा, और आर में भी बिलोंग कर रहा है, ये इसी के सेट हैं, तब ये सिमेट्रिक होगा। और ये सिमेट्रिक किस स्थिति में नहीं होगा, जब इसको ए बी या बी ए, ये ए बी तो यहाँ लिखा हूँ, आर में बिलोंग कर रहा है, ये बी ए हो गया, और इसी को जब नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाता है, वो नॉट ए लिखूं तो क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को बस खाली बताने के लिए मैं आप लोगों को एक बार बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं तो समझोगे तो इजी है, नहीं समझने से इससे टफ टॉपिक नहीं है, दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। तो ऐसा नहीं है, एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा, बस आप इसको नोट करिए एक बार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको, फिर क्लियर होगा आपका। चलिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं, समझ में आएगा आपको। चलिए मैं सिमेट्रिक को समझाता हूँ आप लोगों को। ए बी बिलोंग्स टू आर और एक सेट लिखा हूँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 2 3 बिलोंग्स टू आर, और इसी को मान लीजिए मेरा सेट है ये, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये जब सिमेट्रिक में ए बी इसके एलिमेंट हैं कोई सेट के, आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा हमारा। बट इसी को मैं क्या लिखता हूँ, बट 3 2 बिलोंग्स टू आर, क्या ये 3 2 इसमें बिलोंग्स करता है, तब इस स्थिति में क्या होगा, ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा। एक क्वेश्चन लेंगे, पहले ट्रांजिटिव को भी बता दूं मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वो दिया हुआ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है, तो उसमें आपको पूरा क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो, ठीक है। तो अब एक और जो है उसको देख लीजिए, ट्रांजिटिव को। यदि कोई सेट है मेरा ए बी जो कि आर में बिलोंग करता है, दूसरा सेट है मेरा बी सी, वो भी आर में बिलोंग करता है, तब देखिए यहाँ पर ये बी है, ये बी है, तो इस तरह से जब सेट आएंगे और जब दोनों आर में बिलोंग करेंगे, तब हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो भी किस में बिलोंग करने चाहिए, आर में बिलोंग करने चाहिए, तब हमारा सेट जो है ट्रांजिटिव होगा। और यदि इस तरह से बिलोंग नहीं करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। इसके लिए बस एक कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी सेट जैसे दिया गया, मान लो डी सी दिया गया, एक दिया है एलिमेंट डी सी, दूसरा होना चाहिए सी जेड मान लो, तो ये जो एलिमेंट है ये कॉमन होने चाहिए,
यदि ये दोनों कोई सेट में बिलोंग करते हैं तो जो भी बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं क्या वो इस सेट में बिलोंग करते हैं? यदि करते हैं तो ट्रांजिटिव है, नहीं करते हैं तो नॉन ट्रांजिटिव है। मैंने इसलिए आपको एक ही जगह बताया तीनों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसे लगता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं कि ये सब रिलेशन उसमें ऑक्युपाई कर रहे हैं कि नहीं। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो अभी आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट से। check whether the relation defined in a set defined on a set 1 2 3 4 5 suppose as r is equal to a b 5 6 as r is equal to a b equal to a plus 1 ये एक सेट दिया हुआ है जो कि इसमें डिफाइन है, इस रिलेशन में डिफाइन है। तो हम लोग क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये क्या है, इसको चेक करना है। तो क्वेश्चन को जब भी आप लोग मैथ्स बनाएंगे, मैं सभी को बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद आगे बढ़िए। हड़बड़ी में आप लोग क्या करते हो, पढ़ते भी नहीं हो, आगे स्टार्ट कर देते हो, गलत करके आते हो जानते हुए, तो वो चीज मत करिएगा। तो चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट, एक सेट दिया हुआ है जिसमें कौन क्या डिफाइन है, आर डिफाइन है, और आर में क्या कंडीशन है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ए बी उसके हैं एलिमेंट हैं और ए प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को चेक करना है। तो जो जो दिया हुआ है हम लोगों को पता है कि ए बी किसमें डिफाइन है, ए बी किसके हैं, आर के एलिमेंट हैं, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, ए प्लस 1 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को 1 बाई 1 चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्या इसके जो एलिमेंट है वो सभी आर में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखना है हमें। तो अब देखिए हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसको देखते हैं क्या ये जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है क्या आर में, ए बी ए है, तो ये क्या हुआ है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, किसमें, ए में बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको आर में इस रिलेशंस में क्या डिफाइन है क्या, उसको देखते हैं। तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखता हूं, तो हमारा b का जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आप तो बोल रहे 2 हो रहा है, तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से नहीं आ रहा है, इस तरह से हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, b भी हमारा 1 हो रहा है। तो क्या ये मैपिंग इसमें है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सेम मैपिंग हो जाएगा तो रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है बट हमारा क्या हो गया, 1 1 जो है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नो, रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्री में क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, 1 2 पहला 2 ले लिया मैंने, ये क्या है, इसके एलिमेंट हैं, 1 2 हमारा एलिमेंट है। तो हमको इस रिलेशन में देखना है क्या डिफाइन कर रहा है, इस रिलेशन को कर रहा है क्या, उसको देखिए। तो ये कर रहा है क्या 1 2, यहाँ पे देखिए यदि a इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तब b की वैल्यू क्या हो जा रही है, b इक्वल टू क्या था हमारा a प्लस 1 था, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो क्या आ गया हमारा 1 2 आ गया यहाँ पर, तो 1 2 हुआ, 1 2 इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर क्या, अब देखिए 1 2 तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, सिमेट्री देखनी है, सिमेट्री देखनी है तो हमको क्या इसको जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, मीन्स व्हाट, कि मान लीजिए a इक्वल टू 2 लेता हूं मैं, सो b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जा रहा है, तो ये कितना हो गया है हमारा 2 3 हो गया। तो ये हमें 2 3 तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था 2 1 चाहिए था, तब क्या होता हमारा सिमेट्रिक होता, तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आया समझ में, एक बार फिर से देखिए, रिफ्लेक्सिव तो देख लिए हम लोग, सिमेट्री देखना है तो क्या करना है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया 1 2 को मान लीजिए लिया, ये 1 को लिया तो 1 a was equal to 1, तब हमारा r में क्या डिफाइन है, b is equal to a plus 1, तो यदि मैंने a को 1 लिया है तो b की वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है। तो अब मुझे सिमेट्री करने के लिए एक मेरा ये हो गया, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है r में, लेकिन अब हमें क्या चाहिए 2 1 भी यदि r में बिलोंग करता है तब तो ये हमारा होगा सिमेट्रिक, नहीं तो नहीं। तो अब मैंने क्या किया, a को 2 लिया, तब b की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन से क्या दिया हुआ a प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हमारी आई 3, तो 2 3 बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, 2 1 बिलोंग हमारा नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन सिमेट्रिक। अब क्या बचा हमारा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव को देख लेते हैं वो हो रहा है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, कोई जैसे एलिमेंट है, सपोज 1 2 को ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है हमारा r में, ये सेम रहता है बोला था, तो एक एलिमेंट अब हमारा मान लीजिए a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 3, ये हो गया, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों जब हो गए तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है हमारा 1 3 बिलोंग करना चाहिए, 1 3 बिलोंग करना चाहिए, तो क्या ये बिलोंग करेगा 1 3 बिलोंग करेगा r में, उसको देखिए, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a प्लस 1 है, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 और 2 आ गया, इंस्टेड ऑफ टू व्हाट वी वांट 3, सो इट्स नॉट डिफाइंड इन r, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। आया समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से जो भी दिए रहेंगे सेट, उसमें तीनों यदि आप चेक करेंगे, यदि तीनों के तीनों रिलेशंस में आते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1 1 मैपिंग वगैरह, ये सब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उसको करिएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।